हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम एवं एचसीएफ के प्रयोग पर आधारित आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, एलसीएम एवं एचसीएफ के प्रयोग पर आधारित प्रश्न में दो टाइप पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है अधिकतम वैल्यू निकालना, दूसरा न्यूनतम वैल्यू निकालना। जैसे अधिकतम वैल्यू के लिए यदि अधिकतम लंबाई का स्केल बनाना हो या अधिकतम मूल्य निकालना हो या अधिकतम सदस्यों की संख्या निकालना हो या अधिकतम आयतन निकालना हो या अधिकतम भुजा निकालना हो तो हमेशा एचसीएफ का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, एलसीएम एवं एचसीएफ के प्रयोग पर आधारित प्रश्न में दो टाइप पूछे जाते हैं, अधिकतम वैल्यू निकालना और न्यूनतम वैल्यू निकालना। अधिकतम वैल्यू के लिए जैसे अधिकतम लंबाई का स्केल निकालना या अधिकतम मूल्य निकालना या अधिकतम सदस्यों की संख्या निकालना या अधिकतम आयतन निकालना या अधिकतम भुजा निकालना। अर्थात जब भी अधिकतम की बात की जाएगी तो हमेशा एचसीएफ का प्रयोग करेंगे। इसे आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक व्यापारी के पास तीन कपड़ों का टुकड़ा है जिसकी लंबाई क्रमशः 108 मीटर, 144 मीटर एवं 156 मीटर है, जिसे पूर्णतः मापने के लिए अधिक से अधिक कितने मीटर का स्केल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास तीन कपड़ों का टुकड़ा है जिसकी लंबाई क्रमशः, यानी पहले टुकड़े की लंबाई 108 मीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई 144 मीटर है और तीसरे टुकड़े की लंबाई 156 मीटर है। अब है जिसे पूर्णतः मापने के लिए अधिक से अधिक कितने मीटर का स्केल बनाया जा सकता है। यानी इन तीनों टुकड़ों को मापने के लिए जो अधिकतम स्केल की लंबाई बनाया जा सकता है उसे हम लोगों को ज्ञात करना है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब अधिकतम लंबाई, अधिकतम मूल्य, अधिकतम सदस्य, यानी जब भी अधिकतम अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो हम लोग हमेशा एचसीएफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 108, 144 और 156, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 108, 144 और 156, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 12। तो स्केल का अधिकतम लंबाई बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 मीटर और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब अधिकतम लंबाई के रूप में हो या अधिकतम मूल्य के रूप में हो, अधिकतम सदस्य के रूप में हो या अधिकतम आयतन के रूप में या अधिकतम भुजा के रूप में, तो हम लोग हमेशा एचसीएफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 108, 144 और 156 का एचसीएफ निकाल लिया गया और जो एचसीएफ आया 12, यही आंसर हो गया। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का
मूल्य क्रमशः 875 एवं 2272 है, 2272 है। तो बताइए एक वस्तु का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है, तो दोस्तों इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 875 एवं 2272 है। तो बताना है कि एक वस्तु का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब अधिकतम लंबाई, अधिकतम मूल्य, अधिकतम सदस्य, अधिकतम आयतन, अधिकतम भुजा, मतलब अधिकतम शब्द अगर लगा रहेगा तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग 875 और 2272 का एचसीएफ निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 875 एवं 2272 का एचसीएफ। तो 875 और 2272 का एचसीएफ हो जाएगा 1, और यही जो 1 होगा अधिकतम मूल्य हो जाएगा, अधिकतम मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपया, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन में जब भी अधिकतम शब्द लगा रहे तो आप सीधे दिए गए वैल्यू का एचसीएफ निकालिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, यदि न्यूनतम समूहों की संख्या निकालना हो या न्यूनतम बर्तनों की संख्या निकालना हो तो एचसीएफ से भाग देंगे। अब दोस्तों ऊपर वाले टाइप में क्या था कि जब अधिकतम वैल्यू निकालना था तो हम लोग एचसीएफ का प्रयोग कर रहे थे। अब दूसरा वाला जो टाइप है न्यूनतम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब जैसे न्यूनतम समूहों की संख्या निकालना हो, न्यूनतम बर्तनों की संख्या निकालना हो, तो हम लोग हमेशा एचसीएफ से भाग देंगे। यानी अधिकतम के लिए एचसीएफ निकालना है और न्यूनतम के लिए एचसीएफ से भाग देना है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापारी के पास 3 ड्रमों में दूध भरा है जिसकी क्षमता क्रमशः 756 लीटर, 432 लीटर एवं 172 लीटर है, 172 लीटर है, जिसे पूर्णतः मापने के लिए कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 3 ड्रमों में दूध भरा है जिसकी क्षमता क्रमशः 756 लीटर, 432 लीटर एवं 192 लीटर है। यानी पहले ड्रम की क्षमता 756 लीटर है, दूसरे ड्रम की क्षमता 432 लीटर है और तीसरे ड्रम की क्षमता 192 लीटर है। अब है जिसे पूर्णतः मापने के लिए कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। और अभी मैंने आपको बताया कि कम से कम अर्थात न्यूनतम समूहों की संख्या निकालना है या न्यूनतम बर्तनों की संख्या निकालना है। बर्तन मतलब डिब्बा समझ लीजिए, न्यूनतम बर्तनों की संख्या निकालना है। तो जब भी कम से कम या न्यूनतम का अगर बात किया जाए तो हम लोगों को एचसीएफ से भाग देना है। अब एचसीएफ से किस में भाग देना है, तो यही जो दिया गया वैल्यू है यानी जो ड्रम का क्षमता है, इनके योगफल में हमको इनके एचसीएफ से भाग देना है। यानी 756, 432 और 192 का योगफल और इनका जो एचसीएफ आएगा उस योगफल में एचसीएफ से भाग दे देना है। तो हम लोग सबसे पहले 756, 432 और 192 का एचसीएफ निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 12 छके 72, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 छके 72 और 12 कम 12, 12 छके 72। यानी मैक्सिमम 12 है जिससे अधिकतम बार भाग दिया जा सकता है। तो बर्तनों या डिब्बों की अधिकतम क्षमता कितनी हो जाएगी, तो डिब्बों की अधिकतम क्षमता
ये हो जाएगा HCF के बराबर, तो HCF मिला है 12, तो ये हो जाएगा 12 लीटर। तो डिब्बों की अधिकतम क्षमता 12 लीटर हो गई। अब हम लोग निकालते हैं न्यूनतम डिब्बों की संख्या। न्यूनतम डिब्बों की संख्या, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ड्रमों की क्षमता है यानी 756, 432 और 192, इसको हम लोग जोड़ देंगे और इसी में इनके HCF से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 1380 बटे 12 बराबर 115, और यही जो 115 डिब्बा आएगा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप सबसे पहले जो दिया गया वैल्यू है उसका HCF निकालिए और उसी HCF से उनके योगफल में भाग दे दीजिए, तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक ये होता है कि अंतिम भागफल को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 756, 432 और 192 में अधिकतम 12 से ही भाग दिया जा सकता था, तो जो वैल्यू मिला 63, 36 और 16, अब ये इसमें किसी से भी भाग नहीं दिया जा सकता है, तो ये 12 हमारा HCF हो गया। तो जो ये अंतिम भागफल मिलेगा इसको जोड़ दीजिए, यानी 63, 36 और 16 को जो जोड़ेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकेंड और ट्रिकी मेथड क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकेंड मेथड, न्यूनतम बर्तनों या डिब्बों कह लीजिए, डिब्बों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अंतिम भागफल है 63, 36 और 16, इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा 115, यही आंसर हो जाएगा। इसको मैं नोट करके लिख भी देता हूँ। नोट, अंतिम भागफल को जोड़ने पर न्यूनतम बर्तनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो दोस्तों न्यूनतम बर्तनों, डिब्बों या फिर समूहों की संख्या जब भी निकालना होगा तो या तो आप दिए गए वैल्यू को जोड़ करके उसमें HCF से भाग दे दीजिए, और नहीं तो जो अंतिम भागफल मिलेगा उसको जोड़ दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है, 3 समूहों में क्रमशः 180, 275 एवं 360 भेड़ है। 360 भेड़ है और एक व्यक्ति भेड़ों का समूह बनाना चाहता है। तो बताइए वह कम से कम कितना समूह बना सकता है। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, 3 समूहों में क्रमशः, यानी पहले समूह में 180 भेड़ हैं, दूसरे समूह में 275 भेड़ हैं और तीसरे समूह में 360 भेड़ हैं, और एक व्यक्ति भेड़ों का समूह बनाना चाहता है। तो बताना है कि कम से कम कितना समूह बनाया जा सकता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब न्यूनतम समूह बनाना हो या न्यूनतम बर्तन या डिब्बा की संख्या निकालना हो तो हम लोग HCF से भाग देते हैं। तो या तो आप इन तीनों को जोड़ करके इनके HCF से भाग दे दीजिए, नहीं तो जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया कि इनके अंतिम भागफल को जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 180, 275 और 360 में अंतिम भागफल निकालते हैं। तो 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 सात 35, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे जो HCF मिला 5, अब या तो इन तीनों को जोड़ करके HCF से भाग दे दीजिए, और नहीं तो जो अंतिम भागफल मिला इसको जोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कम से कम कितना समूह बना सकता है, तो समूहों की संख्या हो जाएगी, समूहों की संख्या बराबर अंतिम भागफल का योगफल, यानी 36 + 55 + 72, और ये हो जाएगा 163, और यही हो जाएगा आंसर, यानी समूहों की संख्या। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कम से कम समूहों की संख्या निकालना, कम से कम डिब्बों या बर्तनों की संख्या निकालना, अधिकतम मूल्य निकालना, अधिकतम लंबाई निकालना। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो
तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।